हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, स्वागत है फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपका। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है खाद्य पदार्थ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देनी है, कक्षा लग डालनी, कक्षा 6, विषय हो जाएगा सामान्य विज्ञान या विज्ञान विषय, समय अवधि आपके 30 मिनट और प्रकरण हो जाएगा खाद्य पदार्थ। ये सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात में आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फ्रेंड आगे लिखने से पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो को पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटी वाले आइकन को ऑन कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। तो देखिए, मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है, उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने लिखा दिया। ध्यानपूर्वक आप इच्छा से शिक्षण के उद्देश्य, पहला ज्ञान उपयोग, द्वितीय अवबोध, तीसरा है कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से 6 के शिक्षण के उद्देश्य मैंने लिखा दिए। तो ध्यानपूर्वक आप इन 6 शिक्षण के उद्देश्यों को, उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप इनको लिख लीजिए। फ्रेंड देखिए, लिखने के पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है वो सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री भी जिसे कहा जाता है। इसके अंदर आपको लपेट प्लक हो जाएगा, चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, श्याम पत्ता हो जाएगा, इत्यादि समझ सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी खाद्य पदार्थ के विषय में पूर्व में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपका प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपके पाठ्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपके पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण, उतनी प्रभावशाली बन के निकल के आएगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ही यही होती है। इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको बच्चों से तार्किकता के क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न पूछने हैं। अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और वो समस्यात्मक प्रश्न ही आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से प्रकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम खाद्य पदार्थ के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण के बिंदु, छात्र अभिक्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, प्राविधि, सहायक सामग्री व श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से ये 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ शिक्षण बिंदु संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिया और छात्र अध्यापक कथन के अंदर मैंने खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, किस किस को हम खाद्य पदार्थ कह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको छात्र अध्यापक कथन के अंदर लिखा दिया। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे और श्यामपट्ट कार्य को जो मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदु को श्यामपट्ट कार्य के रूप में लिख सकते हैं। जो बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न भी लिख लीजिए। जैसे हम भोजन किसका सेवन करते हैं, बच्चे होते हैं खाद्य पदार्थ का, इस प्रकार से सारे बहुत प्रश्न हो जाएंगे। फ्रेंड जो बहुत प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, आपके द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहा, उनका ध्यान इधर उधर भंग नहीं हुआ, भटके नहीं, सोचिए बोधात्मक प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो खाद्य सामग्री के स्रोत। तो खाद्य सामग्री के स्रोत से संबंधित मैंने विकासात्मक प्रश्न भी लिखा दिए और जो छात्र अध्यापक कथन है वो भी लिखा दिया। इसके अंदर जो खाद्य सामग्री के जो प्रमुख कौन कौन से स्रोत हैं उन स्रोतों के बारे में विस्तारपूर्वक इसके अंदर जानकारी दी। जैसे इसके अंदर कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में, जो फल वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मैंने लिखा है। जैसे स्रोतों में कौन कौन आते हैं, जैसे जंतु आते हैं, मनुष्य आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जो भी ये जीव जंतु पेड़ पौधे, वो सारे स्रोत मैंने इसके अंदर लिखा दिए। तो ध्यानपूर्वक इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु निकल के आता है वो है आपको पौधे के भाग। तो पौधे के भाग से संबंधित देखिए मैंने विकासात्मक प्रश्न लिखा है और जो छात्र अध्यापक कथन के अंदर जो पौधे के भाग है उससे संबंधित जो भी चीज़ें लिखानी थी वो चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखा दी और उसके श्यामपट्ट कार्य को भी आप कंप्लीट कर ले। सहायक क्रिया के अंदर देखिए मैंने आपको आप चित्र चार्ट मॉडल पौधे का बना सकते हैं, जो भी तैयार करना चाहे चित्र बनाए थे, चित्र चार्ट बनाए थे, चार्ट और मॉडल वगैरह कुछ भी तैयार कर सकते हैं। आपकी सहायक सामग्री के अंदर संपूर्ण जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है। तो इस प्रकार से आप इन सभी को लिख लीजिए। फ्रेंड इस तरह से जो आपके पाठ्यक्रम है वो यहीं पे समाप्त होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेने मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं आपके द्वारा बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक ली जा सके। ये मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं और आप किसी प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों का लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक किसी प्रकार के प्रश्नों से बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पर समाप्त हो दे। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि भविष्य के अंदर आपको सभी प्रकार के अपडेट प्राप्त हो सके और बीएड संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान आपको नहीं करना पड़े, आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।